द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग ज्योग्राफी की तीसरी क्लास करेंगे। आज हम लोग देखेंगे दिवस जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। अर्थ आवर दिवस। अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार। अर्थ आवर दिवस जो है मार्च का अंतिम शनिवार को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाते हैं। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा। क्वागा जो है किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर सलीम अली जो हैं वो क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक थे। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो सिक्किम में है किस वर्ष स्थापित हुआ था? वर्ष 1977 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि सिक्किम में है वो किस वर्ष स्थापित हुआ? 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध गिर वन जो है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? 12। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल को आरक्षित क्षेत्रों की मान्यता प्राप्त की गई है? 12 को। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशियाई सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रासलैंड। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18।
भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18, लेकिन वही यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है 12 को ही। अपवाह तंत्र। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन है? गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र जो है वह किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। मानस जो है वह किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत में जाकर किस नाम से जानी जाने लगती है? सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो वह तिब्बत में भी बहती है, भारत में भी और बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख में है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाएं तट पे। लेह जो है वह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु की। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? गोमती, जिसे पीलीभीत कहते हैं। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? गोमती, जिसे पीलीभीत कहते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज तीनों नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपूछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपूछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? हुगली। दामोदर नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? चिनाब, रावी और सतलज। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? चिनाब, रावी और सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक निम्बावलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है? दामोदर नदी। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक निम्नावल के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? दामोदर नदी के कारण। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के बीच संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो बेतवा नदी पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चेनाब पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चेनाब नदी पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदी समुद्र में गिरते समय
किस संरचना का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम। नर्मदा किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम। लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? भूमिबंधित या अंतर्वाही। लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? भूमिबंधित या अंतर्वाही। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। कपिला जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ी है गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, उसके बाद ताप्ती। नदियों की लंबाई में अवरोही क्रम में गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी की। हंगरी जो है वह किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी की। श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम, श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम नामक द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों में होकर प्रवाहित होती है। कावेरी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्य से होकर गुजरती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी का। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार, पटना में। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी गई है? हुगली नदी को। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किसे दी गई है? हुगली नदी को। संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश। संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? पंचनद के नाम से। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम इनको किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद के नाम से। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कश्मीर के वेरीनाग झरने से। झेलम नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? कश्मीर के वेरीनाग झरने से। हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ का प्रवाह मौसमी होता है।
हिमालयी नदियाँ जो होती है 12मासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो होती है उसका प्रवाह मौसम के आधार पर होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? दामोदर नदी से। एडन नहर जो है किस नदी से निकाली गई है? दामोदर नदी से। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नहर। लेह जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा है। लेह सिंधु नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। कानपुर जो है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे। श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। कोटा जो है वह चंबल नदी के किनारे बसा है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। गया फल्गु नदी के किनारे बसा है। गया फल्गु नदी के किनारे बसा है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे बसा है। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे बसा है। बैतूल बैतूल ताप्ती नदी के किनारे बसा है। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे बसा है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। कुरनूल जो है वह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। पुणे मूलामुथा नदी के किनारे। पुणे जो है मूलामुथा नदी के किनारे बसा है। चेन्नई अडयार नदी के किनारे बसा है। चेन्नई अडयार नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे बसा है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे बसा है। नेल्लौर पेन्नूरू नदी के किनारे बसा है। नेल्लौर पेन्नूरू नदी के किनारे बसा है। तंजावुर तंजावुर कावेरी नदी के किनारे बसा है। तंजावुर कावेरी नदी के किनारे बसा है। संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है। संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। नासिक गोदावरी के किनारे बसा है। नासिक जो है गोदावरी के किनारे बसा है। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। सूरत जो है वह ताप्ती नदी के किनारे बसा है। तिलैया बराकर नदी के किनारे बसा है। तिलैया बराकर नदी के किनारे बसा है। कटक महानदी के किनारे बसा है। कटक महानदी के किनारे बसा है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर राप्ती नदी। इटावा यमुना नदी के किनारे बसा है। इटावा यमुना नदी के किनारे बसा है। मैंगलोर नेत्रवती नदी के किनारे बसा है। मैंगलोर नेत्रवती नदी के किनारे बसा है। विदिशा बेतवा नदी के किनारे बसा है। विदिशा बेतवा नदी के किनारे बसा है। प्रयागराज प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रयागराज गंगा व यमुना नदी के किनारे बसा है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। रुद्रप्रयाग जो है वो मंदाकिनी और अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा के किनारे बसा है। देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा के किनारे बसा है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के किनारे बसा है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के किनारे बसा है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा है। भरूच नर्मदा नदी के किनारे बसा है। भरूच जो है वह नर्मदा नदी के किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के तट पर स्थित है। विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के तट पर स्थित है। रावत भाटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। रावत भाटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। मंडी ब्यास नदी के किनारे स्थित है। मंडी ब्यास नदी के किनारे स्थित है। भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भरूच जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। बक्सर
गंगा नदी के किनारे स्थित है। बक्सर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी के किनारे स्थित है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे बसा है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे बसा है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। बलिया गंगा नदी के किनारे बसा है। बलिया गंगा नदी के किनारे बसा है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा है। कन्नौज शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे बसा है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। भागलपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा है। धुबरी धुबरी ब्रह्मपुत्रा के किनारे बसा है। धुबरी शहर जो है ब्रह्मपुत्रा के किनारे बसा है। सांची बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सांची जो है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे स्थित है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। चंबा रावी नदी के किनारे स्थित है। चंबा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है। गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे। नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे। मदुरै वैगई नदी के किनारे मदुरै वैगई नदी के किनारे बसा है। हावड़ा जो है हुगली नदी के किनारे बसा है। हावड़ा हुगली नदी के किनारे बसा है। अजमेर लूनी नदी के किनारे बसा है। अजमेर लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। जलप्रपात एवं झीलें वाटरफॉल्स एंड लेक्स के बारे में अब पढ़ेंगे। कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा नदी के किनारे। कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? सुवर्ण नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण नदी पर स्थित है। तसो मुरारी झील किस नदी पर स्थित है? लद्दाख में। तसो मुरारी झील जो है किस राज्य में है? तो लद्दाख में। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शरावती नदी पर अवस्थित है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत में किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? चित्रकूट प्रताप जिसकी ऊंचाई 29 मीटर है। भारत में किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? चित्रकूट प्रताप जिसकी ऊंचाई 29 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है वह छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांभर झील जो राजस्थान में है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांभर झील जो राजस्थान में है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात जो है वह पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात। भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात। भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। जलप्रपात नदी और राज्य।
दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नोह कालिकई जलप्रपात जो है वह मेघालय में है। नोह कालिकई जो है वह जलप्रपात मेघालय में है। अमृतधारा देवधारा जलप्रपात जो है हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। अमृतधारा देवधारा जो कि हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। केदाई जो है जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। केदाई जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। दूधधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। दूधधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण नदी रांची झारखंड में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी रांची झारखंड में है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। जोग या गरसोप्पा शरावती कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी अनूपपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी अनूपपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी बस्तर में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बस्तर जो छत्तीसगढ़ में वहाँ पर है। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी जो रांची में है। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी रांची में स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान में है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। पुलिकट झील भारत के किन दो राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? पुलिकट झील जो है भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की प्रमुख झीलें, झील और संबंधित राज्य। वेम्बनाड झील केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। राजसमंद झील राजस्थान में है। राजसमंद झील राजस्थान में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। सातताल झील उत्तराखंड में है। सातताल झील जो है उत्तराखंड में है। अष्टमुडी झील केरल में है। अष्टमुडी झील केरल में। फतेह सागर झील राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। डिंडवाना झील राजस्थान में है। डिंडवाना झील राजस्थान में है। राकसताल उत्तराखंड में है। राकसताल झील उत्तराखंड में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। हमीरसर झील गुजरात में है। हमीरसर झील गुजरात में है। उदय सागर झील राजस्थान में है। उदय सागर झील राजस्थान में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में। पेरियार झील केरल में है। पेरियार झील केरल में है।
सूरजकुंड झील हरियाणा में है। सूरजकुंड झील हरियाणा में है। जयसमंद झील राजस्थान में है। जयसमंद झील राजस्थान में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। मानस बल जम्मू कश्मीर में है। मानस बल जम्मू कश्मीर में है। हुसैन सागर तेलंगाना में है। हुसैन सागर तेलंगाना में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।